स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों सीनियरिटी रूल्स एंड प्रमोशन रूल्स के एमसीक्यूज। आप यदि केवीएस एनवीएस के टीयर 2 एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं या फिर आपने डिपार्टमेंटल वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है एएसओ, एसएसए, असिस्टेंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर इन पोस्टों के अंदर, तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सीनियरिटी रूल एंड प्रमोशन रूल, जिनके एमसीक्यूज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही यदि इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। यदि आप यूपीएससी के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंतजार बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी की जो वैकेंसी है वो कभी भी अब आ सकती है, अनाउंस होने वाली है। साथ ही केवीएस एनवीएस की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कंप्लीट सेट है, जो कि बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। ईएमआरएस के भी कंप्लीट नोट्स है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो आप नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे कॉल करके घर बैठे ही आप अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। इसी के बाद केवीएस की एएसओ, एसएसए इन पोस्टों के भी हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। इस तरह की पैकिंग के साथ नोट्स आप तक भेजे जाते हैं। कंप्लीट सिलेबस रहेगा, अप टू डेट सिलेबस को कवर किया जाता है, सेफली पैकिंग होती है। ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर डिलीवरी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे। यूपीएससी का है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का बैच है, रिकॉर्डेड है, लाइव है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। केवीएस एनवीएस का प्रिंसिपल, वीपी के बैचेस है, ईएमएस के प्रिंसिपल और वीपी के बैचेस है। तो जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसी का आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईएमआरएस की वैकेंसी भी दोस्तों आपको इस साल के एंड में दोबारा फिर से देखने को मिलेंगी, तो अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। If two employees are selected in the same batch and their merit is equal, how is seniority decided? यदि कोई दो कर्मचारी है एक ही बैच में चुने जाते हैं और उनकी योग्यता भी समान है, तो उनकी वरिष्ठता, उनकी सीनियरिटी को कैसे तय किया जाएगा? ऑप्शन ए है द वन हु ज्वाइन फर्स्ट, द वन हु इज ओल्डर इन एज, जिसकी आयु अधिक हो, द वन विद हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, या फिर थ्रो अ टॉस। क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से एक बार देखिए। यदि कोई दो कर्मचारी एक ही बैच में है, टू एम्प्लॉय आर सिलेक्टेड इन द सेम बैच, और उनकी योग्यता भी समान है, यानी कि देयर मेरिट इज इक्वल, सो हाउ इज सीनियरिटी डिसाइडेड? द वन हु इज ओल्डर इन अ एज, बी ऑप्शन करेक्ट है। जिसकी आयु बड़ी होगी, जो आयु में सीनियर होगा, वो उसकी सीनियरिटी डिसाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोशन? पदोन्नति के संदर्भ में डीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल प्रमोशन काउंसिल, या फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, विभागीय पदोन्नति समिति, या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन सेल, या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन कमेटी। कमेंट्स करिए अपने ऑप्शन कमेंट्स बॉक्स में। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रमोशन टू सिलेक्शन पोस्ट द प्राइमरी क्राइटेरियन इज, एक चयन सिलेक्शन पदों पर पदोन्नति का लिए प्रथम मानदंड क्या है? ऑप्शन ए है सीनियरिटी ओनली, या फिर बी मेरिट कम सीनियरिटी, या फिर सी ओनली फिजिकल फिटनेस, या फिर रिकमेंडेशन बाय द प्रिंसिपल। फॉर अ प्रमोशन टू अ सिलेक्शन प्रोसेस द प्राइमरी क्राइटेरियन इज, राइट ऑप्शन है यहाँ पर बी मेरिट कम सीनियरिटी, यानी कि उसकी योग्यता के साथ उसकी वरिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट द प्रमोशन इज बेस्ड ऑन, गैर चयन यानी कि नॉन सिलेक्शन पदों के लिए पदोन्नति किस पर आधारित होती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीनियरिटी कम फिटनेस, हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू, या फिर डिस्क्रिएशंस ऑफ द बॉस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीनियरिटी कम फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेंचमार्क फॉर प्रमोशन टू पोस्ट इन लेवल 11 एंड अबव? लेवल 11 और उससे ऊपर के पदों पर पदोन्नति के लिए बेंचमार्क क्या है? ऑप्शन ए गुड, बी वेरी गुड, सी आउटस्टैंडिंग एंड डी एवरेज। What is the benchmark for promotion to the post in level 11 and above? Very good, B option correct है। Next question है, a seniority list of cadre is officially known as, किसी भी केडर की वरिष्ठता सूची को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? अटेंडेंस रजिस्टर, ग्रेजुएशन लिस्ट, ग्रेडेशन लिस्ट, या फिर सर्विस बुक लिस्ट, या फिर पेरोल लिस्ट। किसी भी कैडर की वरिष्ठता सूची को आधिकारिक तौर पर सीनियरिटी लिस्ट ऑफ अ कैडर इज ऑफिशियली नोन एज ए ग्रेडेशन लिस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ एन एम्प्लॉय इज ऑन डेपुटेशन डज देयर सीनियरिटी इज द पेरेंट डिपार्टमेंट कंटिन्यू? यदि कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तो क्या मूल विभाग में उसकी वरिष्ठता बनी रहती है? नो, इट इज लॉस्ट। यस, इट्स रिमेन अनअफेक्टेड, यह अप्रभावित रहती है, या फिर ओनली फॉर 2 years, या फिर इफ दे गेट अ प्रमोशन देयर। राइट ऑप्शन है बी, यस रिमेन्स अनअफेक्टेड। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सील कवर प्रोसीजर यूज्ड ऑफ? सील बंद लिफाफा प्रक्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू कीप सैलरीज सीक्रेट, टू फॉर एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन डिसिप्लिनरी केसेस ड्यूरिंग डीपीसी, यानी डीपीसी के दौरान निलंबन अनुशासनात्मक मामलों के कर्मचारियों के लिए, या फिर टू स्टोर एग्जाम पेपर, या फिर फॉर रिटायरमेंट गिफ्ट्स। सील बंद लिफाफा प्रक्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फॉर एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन डिसिप्लिनरी केसेस ड्यूरिंग डीपीसी। नेक्स्ट है, व्हेन इज द सील्ड कवर ओपन? सील बंद लिफाफा कब खोला जाता है? ऑप्शन ए आफ्टर 1 year, बी व्हेन द डिसिप्लिनरी केसेस इन कंक्लूड एंड द एम्प्लॉय इज द एक्सोनरेटेड, जब अनुशासनात्मक मामला समाप्त हो जाता है और कर्मचारी दोष मुक्त हो जाता है, या फिर व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्ड, या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब खोला जाता है सीलबंद लिफाफा? राइट ऑप्शन इज द बी, व्हेन द डिसिप्लिनरी केस इज कंक्लूडेड एंड द एम्प्लॉय इज एक्सोनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेशनर्स कैन बी कंफर्म इन सर्विस ओनली आफ्टर? एक परिवीक्षाधीन को सेवा में स्थायी केवल कब किया जाता है? जब 1 year हो जाए, या फिर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, या फिर गेटिंग अ मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर रिक्वेस्टिंग द प्रिंसिपल। प्रोबेशनर को सेवा में स्थायी कब किया जाता है, कब किया जा सकता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोबेशन पीरियड। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडोक प्रमोशन? तदर्थ पदोन्नति, यानी कि एडोक प्रमोशन क्या है? परमानेंट प्रमोशन है, टेम्परेरी प्रमोशन फॉर शॉर्ट पीरियड और स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, या फिर प्रमोशन बेस्ड ऑन एज है, या फिर प्रमोशन विदाउट सैलरी इंक्रीज है? क्या है एडोक प्रमोशन? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टेम्परेरी प्रमोशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड स्टॉप गैप अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एडोक सर्विस काउंट टुवर्ड्स रेगुलर सीनियरिटी? क्या तदर्थ सेवा को नियमित वरिष्ठता में गिना जाता है? ए ऑप्शन यस ऑलवेज, बी नो, ओनली इफ इट लास्ट मोर देन 5 years, या फिर डी ओनली इफ द एम्प्लॉय इज अ टीचर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ
कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, हाउ इज सीनियरिटी डिटरमाइंड? अनुकंपा नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है? फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पेरेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, दे आर ऑलवेज सीनियर टू अदर, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अनुकंपा नियुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, इसमें वरिष्ठता को निर्धारित किया जाता है फॉर द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग द सर्विस। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप बी ऑफिसर्स इन केवीएस एंड एनवीएस? केवीएस एनवीएस में ग्रुप बी अधिकारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल, बी कमिश्नर डायरेक्टर, सी एजुकेशन मिनिस्टर, या फिर डी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? केवीएस एनवीएस में ग्रुप बी अधिकारियों के लिए अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है वो कमिश्नर एंड डायरेक्टर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जोन ऑफ कंसिडरेशन इन अ डीपीसी? डीपीसी में विचार क्षेत्र को क्या कहते हैं? एरिया ऑफ द स्कूल, नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द नंबर्स ऑफ वैकेंसीज, या फिर एज ऑफ द कैंडिडेट्स, या फिर द सैलरी रेंज? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द नंबर्स ऑफ वैकेंसी को हम जोन ऑफ कंसिडर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a senior is passed over the promotion because they were unfit and later promote to the reason seniority, यदि किसी वरिष्ठ को अनुपयुक्त होने के कारण पदोन्नति में छोड़ दिया जाता है और बाद में पदोन्नत किया जाता है तो क्या वरिष्ठता वापस पा लेते हैं? ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, दे बिकम जूनियर टू दोज प्रमोटेड अर्लियर, नहीं वे पहले पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों से कम हो जाते हैं, कनिष्ठ हो जाते हैं, या फिर ओनली इफ दे पे अ फाइन, या फिर डी ऑप्शन ओनली इन दिल्ली। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो दे बिकम जूनियर दोज प्रमोटेड अर्लियर। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन स्केल फॉर टीचर्स इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया? शिक्षकों के लिए सिलेक्शन स्केल किस मानदंड के आधार पर दिया जाता है? सीनियरिटी ओनली, सीनियरिटी कम मेरिट एंड स्टेबिलिटी, या फिर ओनली बेस ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट, या फिर ओनली बाय द रिटन एग्जाम? राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सीनियरिटी कम मेरिट एंड सुटेबिलिटी। तो ये थे दोस्तों हमारे एमसीक्यूज, जो कि आपके सीनियरिटी रूल्स एंड प्रमोशन रूल्स के एमसीक्यूज है। आपका जो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।